नमस्कार मित्रों। अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है कि मंत्र का जाप तो किया या हमने कोई सिद्धि तो की, अनुष्ठान किया सिद्धि का, साधना का, परंतु वह मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। या यूं कहिए कि वह मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, कैसे प्राप्त करें जानकारी और कैसे हमें यह पता लगे कि वह मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो में पहले यह बताएंगे कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद यह बताएंगे कि मंत्र फिर सिद्ध कैसे होगा। अगर एक साधक ने किसी भी प्रकार से अपनी क्रिया करके वह मंत्र की साधना की है या अनुष्ठान किया है, जितने मंत्रों का वीडियो में उल्लेख किया गया है, या किसी भी वीडियो कर्ता ने वह उसमें डाला है कि इतने मंत्रों का जाप करें और शुभ योग में करें, और उस साधक ने वह सारी क्रियाएं पूरी कर ली और फिर उसके बाद उसने जो भी योग बताया है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको यह कार्य करना है, तो वह मंत्र आपका कार्य करेगा या जिस कार्य के लिए वह मंत्र है वह कार्य करेगा। मित्रों, इस मंत्र सिद्धि में बहुत ही बड़ा एक फेर है जिसे हर आदमी नहीं समझ पाता। पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति बहुत ही जल्दीबाजी में मंत्र सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि उसके पास इस तरह की समस्या होती है। वो उस समस्या से ग्रसित होने के बाद ही मंत्रों की तरफ आकर्षित होता है। अगर कोई व्यक्ति शुरू से मंत्रों का जाप करता है और मंत्र जपते रहता है, तो उसकी आदत में और ध्यान में वह मंत्र आने लगते हैं और क्रिया भी आने लगती है। फिर वह सारी की सारी क्रिया उसे सहज और सरल लगने लगती है। परंतु कोई नया साधक या नया कोई सिद्धि करने वाला इसमें उतरता है तो उसे बड़ा अटपटा और बड़ा बंधन सा महसूस होता है। उसके मन पर इसका प्रभाव पड़ता है कि तू कहां चक्कर में पड़ गया, किस चक्कर में पड़ गया, बहुत परेशानी है। जबकि इसमें ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि आपको तो वह कार्य केवल सुबह उठकर करना है या फिर जब करना है जब सारे कार्यों से आप निवृत्त हो जाएं। जब समय ही ऐसा है, फिर आपको परेशानी क्या है? आपको परेशानी वास्तव में नहीं है, केवल परेशानी इस बॉडी को है, ये शरीर को है, जो यह हर समय आराम चाहता है। और इस आराम के कारण ही आपके आज तक सारे कार्य बिगड़े हैं, और जो आप करने जा रहे हैं अभी वह भी बिगड़ रहे हैं। उसका कारण कि आपने इसको अपना नौकर नहीं बनाया। आप जितना इससे काम लेंगे तो वह उतना ही चुस्त और दुरुस्त रहेगा। मित्रों, इन क्रियाओं को करने के लिए आपको अपने मन को संयम में करना है। मन को हर प्रकार से रोकिए। नींद आएगी सवेरे, बड़ा ही आनंद आएगा, उसे रोकिए कि भाई नहीं, अब समय नहीं है सोने का। 5 बजे उठना है तो उठ जाइए, 6 बजे उठना है तो उठ जाइए, और उठकर फिर बिस्तर मत देखिए मुलायम है या मौसम मत देखिए कि ठंड लग रही है। इस प्रकार की क्रियाएं आप अपने मन में सोचें, फिर मंत्र की साधना करें, तो आपका वह मंत्र बिल्कुल ही सिद्ध होगा और आपकी अंतरात्मा भी कहेगी कि हां, अब तू सही कार्य कर रहा है। नहाने का समय 10 बजे, जब सारे लोग अपने अपने कार्य पर चले जाते हैं, आप लेट उठकर नहा रहे हैं। जब खाने का समय होता है 12 बजे, तो आप नाश्ता कर रहे हैं। खाना कब खा रहे हैं? 3 बजे। रात्रि का खाना कब खा रहे हैं? 12 बजे। यह कोई आपका नियम है? पशु प्रवृत्ति। जब मन हुआ तब खाया, और जब मन हुआ तब जागा, और तब मन हुआ तब सोया। वह भी उस पशु की तरह जो निठल्ला छुट्टा घूमता है, उस पशु की तरह नहीं जो पाल रखा है। वह नियम से अपना सारा कार्य करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मालिक का अंकुश रहता है। पर आपके मन पर तो आपका स्वयं का ही अंकुश नहीं है। दूसरे के अंकुश की क्या बात करोगे? गुरु क्यों बनाओगे? गुरु का अंकुश क्यों झेलोगे?
जब आप स्वयं अपने कष्टों का निवारण करने के लिए कोई भी उपाय नहीं करते हैं, तो फिर दूसरा व्यक्ति आपके कष्टों का निवारण कैसे कर सकता है, यह आपको सोचना होगा। फिर मंत्रों की आप सिद्धि करें। चलिए, यह विसंधर्मा चैनल है, पहली बार देखें तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब कर लेना। यह आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। मित्रों, हम हर प्रकार से हर साधक को और हर अपने देखने वाले को समझाते हैं कि अपने शरीर को नियंत्रण में करना सीखो। जब शरीर को नियंत्रण में करेंगे तभी आपका मन नियंत्रण में होने लगेगा, स्वयं होने लगेगा। इंद्रियाएं स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने मन के साथ चाहे जहां घूमती हैं, परंतु आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने वाली इसके अंदर एक आत्मा ही है जो मन से लेकर सभी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। आपकी बातें और आपका मन बार बार बदलता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। रात्रि में कुछ और सोचेगा और सवेरे कुछ और होने लगेगा। मित्रों, यह बड़ी विडंबना है हमारे शरीर की और हमारे मस्तिष्क की और हमारी आत्मा की और मन की। हमें किसी का सहयोग लेना है या किसी का सानिध्य प्राप्त करना है, तब भी हम नहीं सुधर रहे। क्यों? कि हमें आराम पसंद ज्यादा है। इस शरीर को आराम देना बहुत अच्छा लगता है। बस इसी के चक्कर में सारा खेल आपका बिगड़ा हुआ है। आपने मंत्र सिद्ध किया है, बहुत किया है, मानकर चलिए 11 दिन किया है। मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, यह कैसे पहचाने? पहले इस बात को समझ लीजिए, वह मंत्र सिद्ध करने की क्रिया आप जान जाएंगे। आपने मंत्र कोई ना कोई क्रिया करने के लिए और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किया होगा। कोई भी मंत्र, मानकर चलिए आपने वशीकरण का ही मंत्र सिद्ध किया, और वह वशीकरण का मंत्र सिद्ध आपने किसी स्त्री या पुरुष के वश में करने के लिए किया है, और वह कार्य आपका अगर हो गया, यानी उसके नाम का आपने मंत्र जाप किया है और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो गया और वश में होने लगा, आपकी बात मानने लगा, तो आप 100% सत्य मानिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया और कार्य कर रहा है। पहली बात है। अब दूसरी बात कौन सी है? कैसे जाने कि उसका परिणाम हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। परिणाम हो सकता है हमारा दूर हो, जैसे किसी की नौकरी का हो, किसी की पास होने की इच्छा हो, या किसी के पुत्र होना हो, या किसी को कहीं से धन मिलना हो। तो उसका परिणाम कैसे पता लगे? उसका परिणाम आपको शुभ लक्षणों से, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हो, सपने में या आपकी सोच में, आपको देवी देवताओं का दर्शन होता हो, प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, यानी सपने में, या अनायासी देवी देवताओं का चित्र, फोटो मन में आता हो, कि उसकी शकल आती हो, और उनके क्रियाकलाप और उनका जो कार्य करने का है, मतलब जैसे शैली है, जैसे गणेश भगवान विघ्न नाश करने वाले हैं तो विघ्नों को नाश करते हैं। उनके हाथ में क्या क्या है? लड्डू है, गणेश जी की सूंड ऐसी है, ऊपर मस्तक पर एक मुकुट है, गले में माला है, और 4 हाथ है, पेट बड़ा है, वक्रतुंड है, टेढ़ा सूंड है। सब कुछ आप अपने ध्यान में अकेले बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। वह मंत्र कार्य कब करेगा? जब उसका समय होगा, यानी परीक्षा का फल कब आएगा? जब उसका रिजल्ट होगा। बच्चा कब होगा? जब 9 वर्ष 9 महीने पूरे होंगे। इन क्रियाओं को आपको समझना होगा। यह पहली बात हमने बताई है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। अगर मानकर चलिए कि वह कार्य आपका ना तो अभी हुआ और ना जब उसका समय आया है तब हुआ, तब समझिए कि यह आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। उस दशा में आपको उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, वह क्रिया हम इस वीडियो में आज बताएंगे।
और सारी क्रियाएं बिल्कुल सत्य हैं, यह है शास्त्रगत है, नीतिगत है। जब एक साधक की सारी क्रियाएं विफल हो जाए मंत्र सिद्धि की, तो उसे भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण का मतलब होता है घूमना चाहिए। अपने स्थान को वर्जित कर दीजिए कि अब मुझे बैठना नहीं है, घूमिए, जगह जगह घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, फिर मंत्र का जाप करिए। स्थान भी बदल सकते हैं आप। जैसे एक स्थान पर आपने मंत्र सिद्ध किया है, तो रोज अलग अलग स्थानों पर आप मंत्र का जाप करें। उतने ही मंत्र का जाप करना है आपको, परंतु करना कैसे है यह आप सुन लीजिए। उसकी क्रिया क्या है? पहले आपको क्या करना है कि जितना लंबा मंत्र है उस मंत्र के सारे अक्षरों को अलग अलग कर लीजिए। यानी एक अक्षर होना चाहिए, बीच का डंडा कट जाना चाहिए। तो जब शुरू में अक्षर जो एक है वो तो एक ही रहेगा, और मान लो 3 अक्षर हैं, जैसे वस्यम, वस्यम है, तो ये अलग अलग अक्षर हो गए। वा अलग हुआ, सा अलग हुआ और या अलग हुआ। तीनों को अलग अलग कर लें, और इस प्रकार से पूरे मंत्र को अलग अलग करके आप देख लीजिए कितने अक्षर हो रहे हैं। उसी प्रकार से आपको एक भोजपत्र लेना है, इतना लंबा चौड़ा, यानी एक पत्ता ले लीजिए आप, 4 साइज से थोड़ा कम होता है, उतना लेकर उसको पेपर पर चिपकाइए, और इस तरह चिपकाइए कि जिस तरफ से चिकना हो वह ऊपर रहे। पेपर यानी एक कागज पर चिपका लीजिए उसे। चिपकाया क्यों जाता है यह समझ लीजिए। पहले चिपकाया इसलिए जाता है कि आपको उस पर कुछ लिखना है, और उस पर लिखकर आपको उसे रखना है जिससे वह खराब ना हो, फटे नहीं, इसलिए चिपकाया जाता है। तो अब आपका मंत्र एक एक अक्षर अलग हो गए, तो हर अक्षर के आगे और पीछे वम यानी वा, और वा के ऊपर एक बिंदी लगाना है। हर अक्षर के आगे पीछे वम अक्षर को लिखना है। यानी जैसे सबसे पहले मंत्र में आता है ओम, तो ओम के पहले वम लिखो, बाद में वम लिखो, फिर दूसरा अक्षर लिखो, फिर वम लिखो। इस प्रकार से पूरे मंत्र को उस भोजपत्र पर लिख ले। फालतू भोजपत्र को काट दे। देख लीजिए कितना बड़ा हमारा मंत्र है और कितने बड़े में यह आ सकता है। पहले एक कागज पर लिखकर देख ले कि इतने में हमारा आ जाएगा, उतना बड़ा कागज आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखना कैसे? अनार की कलम बना लें, अनार की डंडी तोड़ लें, उसमें पतली कलम बना लें, यानी कलम अच्छी होनी चाहिए। और अब लिखने वाली वस्तु क्या होगी वह आपको देखना है, उसी से आपको यह सारा मंत्र लिखना है। तो यह मंत्र की जगह यंत्र बन जाएगा। फिर आपको उसमें पेपर में लिखना है जो भोजपत्र पर आपने बनाया है। तो उसमें मिलाना मतलब किस चीज की स्याही बनाना है? शिला रस, कपूर, केसर, खस और चंदन और जल। यानी जल इसलिए मिलाना है कि लिखने लायक हो जाए। इतना आपको मिलाकर उसे पीस कर स्याही बना लेना है। अनार की कलम बना लेना है। अति सुंदर सुंदर शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। जब यह आपका तैयार हो जाता है यंत्र, तब इस यंत्र को आपको एक मिश्रण बनाना है, उस मिश्रण में डालना है। और वह मिश्रण क्या होगा वह आप सुन लीजिएगा। उसे दूध, घी और शहद और थोड़ा सा जल मिला लें। इस मिश्रण को तैयार कर लें। तो उस जो बनाया हुआ हमारा यंत्र है उसे आप मोड़ सकते हैं, गोल मोड़ लीजिए, मोड़कर इसमें डुबा दें। किसी बोतल में रखें, बोतल में रख के सीधा इसे डुबाकर बंद कर दें, और इसे अपने पूजा स्थल में या गुप्त स्थान पर रख दें। फिर आप घूमते हुए, ब्राह्मण क्रिया है ये, घूमते हुए उस मंत्र का
जाप करेंगे। कब? इसका पूजन कर लेते हैं, इस क्रिया का यहां पूजन करना है आपको। जैसे देवताओं की पूजन करते, पूजन करने के बाद फिर आप घूम घूम कर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्राह्मण क्रिया, और आपका निश्चित ही फलदायी होगा। और अगर ये उन मंत्रों के लिए है जो बहुत कठिन मंत्र होते हैं, बड़ी देर में सिद्ध होते हैं और साधक परेशान हो जाता है इसकी क्रिया को करने के लिए, तब यह क्रिया करनी पड़ती है। और इस ब्राह्मण क्रिया के बाद अगर सिद्ध नहीं होता है तो फिर आती है एक रोधन क्रिया। उस रोधन क्रिया को हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, आपको मंत्र सिद्ध करने की रीति और विधि पूरी बताएंगे। सामान्य तरीका के मंत्र, वशीकरण से लेकर और छोटे मोटे जो मंत्र हैं और साबर मंत्र हैं, वो आराम से 108 या 108 मंत्र में या 11 माला में या 21 माला में एक सिद्ध हुआ करते हैं। और अधिकांश बड़े मंत्रों में 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि उन मंत्रों का प्रभाव बहुत ही कठिन होता है, जो पंच तत्वों पर भी पड़ता है, यानी वायु पर, अग्नि पर और पृथ्वी पर, इन पर भी उसका प्रभाव होता है। इसलिए वह मंत्र देर में सिद्ध होते हैं और उनका प्रभाव भी बड़ा विलक्षण होता है। आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप जो कहेंगे वह होने लगेगा। जो भी साधु, जो भी साधक इतना कठिन परिश्रम और कठिन नियम का पालन करता है, उसको सर्व सिद्धियां सुलभ ही प्राप्त होने लगती हैं। इतना करने पर उस साधक में या उस साधु में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। वह स्वेच्छाचारी हो जाता है, चाहे जहां घूमने लगता है, अपने मन का राजा होता है, किसी का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इच्छा नहीं रहती, केवल वह और उसका वह मंत्र और वह उसका इष्ट, इसके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए। लोभ नहीं, लालच नहीं, वासना नहीं, शरीर की इंद्रियों का कोई ख्याल नहीं, अच्छा है बुरा है सब शुद्ध है, तब जाकर वह ईश्वर तुल्य कहलाता है और मंत्र को सिद्ध करके वह एक प्रकार से बहुत बड़ा साधु बनकर उभरता है। फिर वह एकांतवास में चला जाता है। मित्रों, यह मंत्र सिद्ध करने की प्रक्रिया है। अभी इसमें 4 प्रक्रिया और हैं। अगर मंत्र सिद्ध नहीं होता है, लोग बोलते हैं हमको 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, अनुभव कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आपने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, वासनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वासनाओं के वशीभूत हैं। गृहस्थ में आप रहते ही, पान तंबाकू गुटखा आप खाते हैं, भोजन भरपेट खाकर सोते ही हैं, निद्रा भी तुम्हें गद्दे पर आ रही है, कूलर लगा रहे हैं गर्मी में, सर्दी में हीटर लगा रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, दाढ़ी बना ही रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा ही रहे हैं, वस्त्र साबुन से धो ही रहे हैं, सारे वस्त्र पहन ही रहे हैं। फिर आपको मंत्र सिद्धि से क्या करना? आप जब विलासता का जीवन जी रहे हैं, साधु जीवन थोड़े ही है। एक साधु को केवल पेट उतना ही भरना है जीवित रहने के लिए, नहीं तो अधिकांश साधु जल या वायु का सेवन करता है, उसी से जीवित रहता है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना इष्ट और अपना मंत्र चाहिए। तब उसे देव दर्शन, ईश्वर दर्शन, स्वयं के दर्शन, आत्मा के दर्शन और सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति उसकी वाणी में आ जाती है। यह एक कटु सत्य है। अगर इतना कोई व्यक्ति करता है तो उसमें सारे गुण संपन्न हो जाएंगे, ईश्वर तुल्य हो जाएगा। मित्रों, आपको और आपके घर परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा आपका मंगल होता रहे, कल्याण होता रहे।